नमस्कार दोस्तों। आज से हम शुरू कर रहे हैं एमएस वर्ड का पूरा प्लेलिस्ट। अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, ओ लेवल, ट्रिपल सी, डीसीए, एडीसीए या किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये पूरा प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे एमएस वर्ड का इंटर। अक्सर होता ये है कि एमएस वर्ड तो खोल लेते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि इसकी स्क्रीन पर दिखने वाले अलग अलग पार्ट्स का काम क्या है। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा क्योंकि मैं आपको एक एक पॉइंट बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले देखते हैं एमएस वर्ड को ओपन कैसे किया जाता है। ओपन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है, टास्क बार में आएंगे और स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट मेनू ओपन होगा। स्टार्ट मेनू में यहाँ पे टाइप करके सर्च करेंगे अपना डेटा। तो टाइप क्या करना है, वर्ड, WORD। जैसे ही वर्ड टाइप करेंगे और ऊपर आएंगे देखेंगे हमारा वर्ड दिखने लगा। तो यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं क्लिक करके। एक तरीका ये हो गया और एक तरीका है कमांड के जरिए। अब कमांड लिखा कहाँ जाता है, तो कमांड लिखने के लिए कीबोर्ड में विंडो की के साथ R बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक रन बॉक्स ओपन होगा। रन बॉक्स में यहाँ पे कुछ कमांड लिखा रहेगा या नहीं लिखा है या पहले से लिखा है तो उसको हटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे विन वर्ड। तो एमएस वर्ड को ओपन करने का कमांड क्या है, विन वर्ड। तो ये कमांड लिखा कहाँ जाता है, इस रन बॉक्स में। तो रन बॉक्स में क्या लिखना है, विन वर्ड, स्पेस नहीं लगाना है, ये याद रखना। विन वर्ड लिखने के बाद ओके बटन पे क्लिक कर देना है। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद हमारा एमएस वर्ड ओपन हो गया। अब एमएस वर्ड, एमएस का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट, शॉर्ट नेम में बता रहे हैं एमएस वर्ड। अब ये हमारा इंटरफेस ओपन हो गया। तो सबसे पहले ये टाइम के अकॉर्डिंग बोल रहा है गुड मॉर्निंग। ये हमारा जो एमएस वर्ड है ऑफिस 365 है, लेटेस्ट का है अभी, तो इसलिए कुछ ऐसा इंटरफेस दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ टेम्पलेट दिख रहे हैं। टेम्पलेट यानी बने बनाए डॉक्यूमेंट, इसको सेलेक्ट करना है, ओपन करना है, इसमें चेंजेस करके अपना बना लेना है। तो ये टेम्पलेट होता है। यहाँ पे मोर टेम्पलेट्स का एक लिंक दिया गया है, अगर इस पर क्लिक करेंगे और बहुत सारे टेम्पलेट्स दिखने लगेंगे। उसके लिए इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए सिस्टम में। तो ये हो गया टेम्पलेट। अगर आपको नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। और देखते हैं ऑप्शन, यहाँ पे लेफ्ट साइड में होम, न्यू, ओपन, 3 बटन है। होम, ये इंटरफेस जो दिख रहा है, न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये न्यू का इंटरफेस हो गया। नीचे कई सारे टेम्पलेट दिए हैं जिसमें जिस टेम्पलेट के जरिए हम नए डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। और ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, ब्लैंक यानी एक खाली डॉक्यूमेंट आएगा, उसमें हम नए सिरे से डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं। ओपन, ओपन में किसी भी एग्जिटिंग फाइल को ओपन करने के लिए ये ऑप्शंस है, जैसे दिस पीसी या ब्राउज पे क्लिक करके अपना कोई भी फाइल जो पहले से बना के सेव करके रखे हैं उसको सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। तो अभी ओपन नहीं कर रहे हैं, वापस से आते हैं होम पे और यहाँ पे नीचे आते हैं। यहाँ पे आ रहा है सर्च। सर्च यानी अगर रिसेंट में किसी भी डॉक्यूमेंट पे काम किए हो, बहुत सारे मान लो डॉक्यूमेंट्स पे काम किए हो, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे 3 टैब दिए हैं, रिसेंट, फेवरेट, शेयर विथ मी। देखो रिसेंट में यानी रिसेंट में जिस जिस डॉक्यूमेंट पे हमने वर्क किया है वो यहाँ पे दिखेगा। फेवरेट में क्या होता है, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को हम यहाँ से फेवरेट कर दिए, फेवरेट यानी ये स्टार क्लिक कर दिए, तो ये जो स्टार वाले हैं फाइल्स, इस फाइल को इस फोल्डर के अंदर यानी फेवरेट टैब के अंदर रख देगा। तो ये हमारे फेवरेट वाले 2 हो गए। तो ये वाला जो 1 नाम का डॉक्यूमेंट है इसको आप अनफेवरेट कर देते हैं। तो ये फेवरेट समझ में आया होगा, फेवरेट में कैसे जाएगा। शेयर विथ मी, ये क्या होता है, जैसे मान लो कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया है और मेरे पास शेयर किया है, ऑनलाइन शेयर किया है या उस डॉक्यूमेंट का लिंक शेयर किया है, उस लिंक के जरिए हम उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लिए हैं, तो वो फाइल या वो डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ पे दिखेगा शेयर्ड विथ मी, यानी मेरे पास शेयर किया गया है। जो भी फाइल मेरे पास शेयर किया जाएगा वो यहाँ पे दिखेगा। और रिसेंट में जिस जिस डॉक्यूमेंट पे वर्क किए हैं वो सब यहाँ पे दिखेंगे। हम क्या करते हैं, अब
ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं सबसे ऊपर का हिस्सा, ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं टाइटल बार। ये सबसे ऊपर का हिस्सा क्या है? टाइटल बार। टाइटल बार में यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 और वर्ड लिख कर आ रहा है, ये टाइटल बार में लिखा हुआ है। जो डॉक्यूमेंट 1 लिखा है ये फाइल का नेम है, और जो वर्ड लिखा है ये एप्लीकेशन का नेम है। तो टाइटल बार में हमेशा दो नेम शो होता है, पहला नेम होता है फाइल का और दूसरा होता है एप्लीकेशन का। तो फाइल नेम क्या है? डॉक्यूमेंट 1। अगर कोई पूछ लेगा डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है एमएस वर्ड का, तो क्या बताना है? डॉक्यूमेंट 1, क्योंकि डिफॉल्ट में अभी हम डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किए हैं। सेव नहीं किए हैं तो डिफॉल्ट में क्या है? डॉक्यूमेंट 1, या कोई चेंजेस नहीं किए हैं। अगर इसी फाइल को हम किसी नाम से सेव कर दिए तो जिस नाम से हम सेव करेंगे वही नेम यहाँ पे दिखने लगेगा टाइटल बार में। तो ये हो गया टाइटल बार। अब टाइटल बार के ही लेफ्ट साइड में कुछ और बटन्स हैं। तो ये बटन्स जिस जगह पे है उस जगह को बोलेंगे क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये कौन सा स्पेस है? क्विक एक्सेस टूल बार। यानी ये सब जो टूल बार है क्विक एक्सेस टूल बार के टूल्स हैं। तो क्विक एक्सेस टूल बार में डिफ़ॉल्ट में सेव, अंडू और रीडू होता है, और ये लेटेस्ट एमएस वर्ड है हमारा, यानी ऑफिस 365 है, इसलिए यहाँ पे ऑटो सेव का भी ऑप्शन आ रहा है। ऑटो सेव इसका यूज क्या है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। ऑटो सेव का मतलब जैसे इसको ऑन कर देंगे हर एक सेकेंड में हमारा फाइल सेव होता रहेगा। अब क्विक एक्सेस टूल बार में और ऑप्शंस यानी और शॉर्टकट्स बटन्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ड्रॉप डाउन बटन है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ से बहुत सारे बटन्स हैं, शॉर्टकट बटन्स, जो हम ऐड कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। ऐड कैसे करना है? जैसे ओपन का ऐड करना है तो ओपन पे क्लिक किए तो यहाँ पे ओपन का बटन ऐड हो गया। ऐसे न्यू का करना है तो न्यू का ऐड हो गया। ऐसे जो भी ऐड करना हो ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड करना है तो वापस से हटा भी सकते हैं। अब टाइटल बार के राइट साइड में आते हैं, यहाँ पे 3 बटन्स और दिए हैं। ये तीनों बटन पहले इस जगह को समझते हैं, ये जगह है क्या है, यानी जिस जगह पे ये तीनों बटन है उसको क्या बोलेंगे? तो ये है हमारा एप्लीकेशन कंट्रोल बटन्स। अगर इन तीनों बटन का ग्रुप, उस ग्रुप का नेम बोला जाए तो ग्रुप का नेम क्या होगा? एप्लीकेशन कंट्रोल बटन्स। अब इन तीनों बटन का यूज समझते हैं। पहला बटन है मिनिमाइज, दूसरा है रीस्टोर डाउन और क्लोज बटन। मिनिमाइज से क्या होता है? जैसे मिनिमाइज बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो विंडो है वो हाइड हो जाएगा, यानी बैकग्राउंड में चल रहा है, ओपन है लेकिन हाइड हो गया, दिखेगा नहीं। अब वापस से शो कराना है तो क्या करेंगे? टास्क बार में आएंगे, टास्क बार में ये एमएस वर्ड का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो वापस से हमारा विंडो शो हो गया। तो ये था मिनिमाइज का। नेक्स्ट है रीस्टोर डाउन। रीस्टोर डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो विंडो था फुल स्क्रीन पे था वो रीस्टोर हो गया। रीस्टोर यानी उसका साइज कम हो गया। वापस से वहीं पे जाके क्लिक करेंगे, यानी ये बटन चेंज हो गया है। पहले रीस्टोर था, अब ये बटन कौन सा हो गया? मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करेंगे तो वापस से ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो ये रीस्टोर और मैक्सिमाइज का यूज था। क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन हमारा क्लोज हो जाएगा। तो ये हो गया टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, एप्लीकेशन कंट्रोल बटन्स। अब आते हैं उसके नीचे, ये एरिया जो है इस एरिया को बोलेंगे रिबन। यानी ये जो एरिया है ये क्या है? रिबन है, ये पूरा हमारा रिबन है। अब रिबन को अलग अलग टैब्स में बांट दिया गया है। अब जैसे यहाँ पे होम टैब, अभी कौन सा रिबन ओपन है? होम टैब का। इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टैब का रिबन ओपन हो गया। तो ये हमारा रिबन होता है। तो रिबन समझ में आया होगा। और रिबन के अंदर कई ग्रुप्स होते हैं, जैसे होम टैब के अंदर ये पहला ग्रुप कौन सा है? क्लिपबोर्ड, तो ये ग्रुप का नेम है। सेकंड ग्रुप कौन सा है? फॉन्ट। नेक्स्ट क्या है? पैराग्राफ। तो ये सब क्या है? ग्रुप। ऐसे जितने भी टैब हैं सभी टैब में कई सारे ग्रुप्स बने हैं, यानी रिबन को छोटे छोटे ग्रुप में बांटा गया है। तो ये भी समझ में आया कि रिबन किसको बोलते हैं। अब थोड़ा रिबन के नीचे आते हैं, यानी रिबन के बिलो। ये है रूलर। ये जो नंबरिंग है ना 1 2 3 4 5, ये जो दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे? रूलर। रूलर के जरिए भी हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं, आगे के क्लास में हम सीखेंगे ये सब।
इस वीडियो में केवल इंटरफेस के बारे में समझा रहे हैं, कौन से पार्ट को क्या बोला जाता है। तो ये हो गया रूलर। रूलर में ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं इसको बोलते हैं इंडेंट। ये हमारा है लेफ्ट इंडेंट और ये है राइट इंडेंट। इसका भी यूज क्या है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। और रूलर के नीचे आते हैं, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये हमारा पेज है, इसी में अपना डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करेंगे। और इस पेज के नीचे यहाँ पे आते हैं, नीचे बॉटम में यानी टास्क बार के ऊपर ये जो एरिया है पेज 1 ऑफ 1 0 वर्ड ये सब जो लिखा है इसको बोलते हैं स्टेटस बार। ये कौन सा जगह है? स्टेटस बार। स्टेटस बार में ही चलते हैं राइट साइड में। राइट साइड में कुछ और बटन्स है, ये सब व्यू मोड है, यानी डॉक्यूमेंट्स को किस मोड में ओपन करना है, किस मोड में दिखाना है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे रीड मोड, प्रिंट लेआउट मोड और वेब लेआउट मोड। और राइट साइड में आते हैं तो ये है जूम स्लाइडर, यहाँ से स्लाइड करके हम अपने पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ये देखो पेज हमारा छोटा बड़ा हो रहा है। तो ये एक्चुअल में पेज छोटा बड़ा नहीं होता है, पेज छोटा बड़ा नहीं होता है, पेज को केवल बड़ा करके हमको दिखाता है, ना कि पेज बड़ा हो जाता है। जैसे लेंस से किसी भी टेक्स्ट को देखते हैं तो वो बड़ा दिखता है लेंस में, ना कि टेक्स्ट बड़ा हो जाता है। सेम वैसे ये जूम इन जूम आउट क्या करता है, पेज का साइज बड़ा दिखाता है। और यहाँ पे जो प्लस का बटन है ये बटन है जूम इन बटन, और जो माइनस का बटन है इस बटन का नेम है जूम आउट। तो इन दोनों बटन का शॉर्टकट भी है, जूम इन कंट्रोल प्लस और जूम आउट का क्या है कंट्रोल माइनस। तो ये शॉर्टकट है। अब मान लो इस पेज को हम जूम कर दिए हैं, ठीक। जूम करने के बाद बहुत ज्यादा जूम कर दिए, जूम करने के बाद राइट साइड में एक स्क्रॉल बार आता है। ये राइट साइड में ये जो आया है ब्लैक कलर का ये क्या है स्क्रॉल बार है। और नीचे भी देखते हैं स्टेटस बार के ऊपर यहाँ पे भी एक स्क्रॉल बार आ गया। इसको क्या बोलते हैं स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार यानी पेज को अप डाउन या लेफ्ट राइट साइड में स्क्रॉल करने के लिए। क्योंकि मान लो यहाँ पे हम कुछ डेटा लिख देते हैं अभी के लिए, तो ये डेटा लिखा हुआ है तो ये पूरी लाइन तुमको दिख नहीं रहा है, तो इसके राइट साइड में जो लिखा हुआ है वो देखना है तो क्या करेंगे इस स्क्रॉल बार को स्क्रॉल करेंगे और ऐसे देख लेंगे। ऐसे इस पेज में नीचे और क्या लिखा है वो देखने के लिए ये वाला स्क्रॉल बार यूज करेंगे। तो इन दोनों स्क्रॉल बार का नेम है। अब जैसे राइट साइड में जो स्क्रॉल बार है इसको बोलेंगे वर्टिकल स्क्रॉल बार, यानी पेज को अप डाउन करने के लिए। और नीचे का जो स्क्रॉल बार है ये है हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, पेज को लेफ्ट और राइट करने के लिए। तो दोस्तों ये था एमएस वर्ड का पूरा इंटरफेस। अब जब भी आप एमएस वर्ड खोलेंगे तो आपको साफ पता होगा कि कौन सा हिस्सा किस काम के लिए है। और हाँ, ये तो बस शुरुआत है। इस प्लेलिस्ट में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, जैसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, पेज सेटअप, इंसर्ट ऑप्शन में टेबल, पिक्चर, चार्ट्स, मेल मर्ज, रिव्यू, टूल्स और बहुत कुछ। यानी एमएस वर्ड में जितने भी ऑप्शंस हैं सारे ऑप्शंस सीखेंगे इस प्लेलिस्ट के जरिए। तो पूरा प्लेलिस्ट ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो।